और इसके कारण भारत और ईरान का आपने बिजनेस देख लिया, अच्छा खासा बिजनेस है। भारत बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है इन चीजों का, राइस का हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, दवाइयां बहुत सस्ती हम लोग देते हैं। एज ए ट्रेडर जब आप एनालिसिस करते हो मार्केट के बारे में, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने ऑन करूंगा। कैप भाई साहब, आपने फ्लेक्सी कैप भी लिया, मल्टी कैप वेज मंचूरियन क्यों बना रहे हो यार यहाँ। तो स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। सुबह सुबह की चाय के साथ जब मैंने बीवी से पूछा कि भाई ट्रंप ने कुछ बोला क्या, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो नहीं बोला। मैंने कहा चलो शुक्र है। जब लंच की बात आई, जब लंच हमने किया, तो हमने पूछा कि ट्रंप ने कुछ बोला क्या, बोला हाँ कुछ बोल दिया है। मैंने कहा बस गया मार्केट भैया, आज को तो मार्केट कोई नहीं बचा पाएगा। और वही कंडीशन आज की हुई। कुछ तो कुछ भाई साहब उन्होंने बोला, और इतना बोला कि यहां 50% का टैरिफ भारत में एक लागू हो सकता, मतलब चल रहा है लगातार, सॉरी चल रहा है 50%। तो अब लग रहा है ऐसा ना हो कि 75% हो जाए। आप बोलोगे संदीप भाई कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भैया प्राइम प्रीमियम ग्रुप वाले बधाई हो यार, कमाल का हमने ट्रेडिंग सेशन रहा। सर यहां कोई टिप्स नहीं दी जाती, काफी लोग पूछने लगते हैं सर कोई टिप्स मिलती नहीं। सर लाइव ट्रेडिंग में खुद करता हूं, आप लोग को सिखाता भी हूं, आप लोग को करवाता भी हूं। तो प्राइम प्रीमियम चैनल है, डिस्क्रिप्शन पे डिटेल है मेरी, ज्वाइन कर सकते हो। हर सैटरडे का सेशन हमारा होता है गूगल मीट पे। यूट्यूब में रिस्ट्रिक्शन है, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यूट्यूब पे हम लाइव नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। तो वहां ज्वाइन कर सकते हो, नंबर है, पूछ लेना। ऑफर वगैरह चल रहा होगा तो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बधाइयां सबको आज का। फिलहाल डिस्कशन बहुत कुछ करेंगे। 75% टैरिफ तो नहीं हो जाएगा। और भैया क्या उन्होंने धमकी दे दिया है, और जब उन्होंने धमकी दिया है मार्केट पर तो असर पड़ेगा ही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट पे असर पड़ेगा ठीक है। भारत और ईरान बिजनेस, मैंने ये वाला लाइन क्यों लिखा है, क्या कुछ कनेक्शन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बजट स्पेसिफिक, जी हां सेक्टर, काफी लोग इंतजार रहता था कि भाई बजट स्पेसिफिक कुछ सेक्टर के बारे में संदीप भाई चर्चाएं करिए, बताइए। उसके बारे में आज की वीडियो में पता चलने वाला है। वीडियो पूरी देखना बहुत जरूरी है। लाइक कर देना प्लीज, क्योंकि आप लोग लाइक करना शायद मिस कर जाते हो। लाइक और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। और इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ऐसा क्या चीज है जो आपको बताएगा, मैं उसको मार्केट इंडिकेटर बोलता हूं। मतलब मैं वो देख लेता हूं तो मुझे लगने लगता है कि भाई आने वाले समय में मार्केट में तेजी रहेगी कि मंदी रहेगी, ये सब पता चल जाता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपका पोर्टफोलियो, सर निफ्टी का प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं कि आने वाले समय में मार्केट में निफ्टी का क्या प्रेडिक्शन होने वाला है, क्योंकि ट्रेड्स आप लोग करते ही हो। शुरुआत करते हैं बाजार के साथ। जी हां, धमकी की बात करेंगे, लेकिन सर मार्केट में डर कायम है भैया, डर कायम है। किसका डर कायम है? ट्रंप चाचा का डर कायम है भैया, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। फिलहाल उन्होंने क्या किया भाई, सेंसेक्स में 250 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। पोर्टफोलियो की हालत खराब है। रात तक अगेन पोर्टफोलियो में 30-40 हजार गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सोचो ये कहानी चल रही है। एज इन्वेस्टर आप यही स्ट्रांग बनते हो जब आपको पता होता है कि भाई ये सब होने के बाद भी आप मुस्कुराते हो कि नहीं नहीं दिल चच्चा सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि भाई ये मार्केट है ना, ये रुख बदलता है और पैसा बनता है। हमने देखा है, 2020 से मैं देख रहा हूं। जो नए नए बच्चे हैं उनको नहीं पता चल पाता होगा। हालांकि यहां 250 पॉइंट की गिरावट रही है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर बात करें ना, निफ्टी में भी आपको यहां एक डाउनफॉल देखने को मिला है। थोड़ा सा मार्केट में ऐसा लगा कि मार्केट रिकवर करेगा, लेकिन अल्टीमेटली जब उन्होंने कुछ बोला तो मार्केट में गिरावट आई। ठीक है, मैं मार्केट का इंडिकेटर किसको मानता हूं आपको बता दे रहा हूं पहले इस वीडियो में। सबसे पहले जी हां, वो है भाई हमारे विदेशी और देशी निवेशक, मतलब सॉरी इनको कह सकते हैं जो इन्वेस्टर, मतलब FIIs कह सकते हैं। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, खास कर इस निवेशक ही बोलेंगे। फिलहाल देखो भाई साहब 15,425 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं FIIs। मैं FIIs की खरीदारी को एज इंडिकेटर मानता हूं कि अगर FIIs खरीदना चालू करते हैं तो बाजार में तेजी देखने को आपको मिल सकती है। आने वाले समय मेरी बात नोट करके रख लेना, कहीं हो सकता है आपको समझ में आएगा। भाई ये लोग तो लगातार निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड लगातार बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड का AUM लगातार बढ़ रहा है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो दिस इज द इंडिकेटर। लेकिन भैया ट्रंप साहब ने क्या बोल दिया, चच्चा ने क्या बोला भैया, चच्चा ने बोला कि भाई जो भी लोग ईरान का साथ देंगे, ईरान के साथ बिजनेस करेंगे, सर हम 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाले हैं। मैं तो दादा हूं, मैं तो हिटलर हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। तो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं। 50% भारत ऑलरेडी उसमें है। भाई साहब भारत और ईरान के बीच बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैं आपको बता दूं, आपको अगर लग रहा होगा कि भाई ईरान से बोला है ना, हमें क्या मतलब संदीप भाई, भैया भारत और ईरान के बीच बहुत अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा बिजनेस है। अब ईरान से जो जो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, दोस्ती करेंगे, 25% चच्चा
टैरिफ लगा देंगे तो भारत पे ऑलरेडी 50% तो है ही, कहीं 75% ना हो जाए, बाजार ये सुना, बाजार की हालत खराब, बाजार की हालत खराब। तो ये कंडीशन सोचो, एक उनका स्टेटमेंट, यार क्या बोला जाए। तो ये कहानी स्टार्ट हुई, लेकिन थोड़े को देखो एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना, उसके बारे में चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन देखो भारत और ईरान और यूएसए यहां बीच में खड़ा हुआ है, भारत यहां है, दोनों की डील सर होने वाली है। और डील को लेके, क्योंकि बड़ी डील हो सकती है, मार्केट को बूस्ट कर सकती है, लेकिन बीच में ईरान है। और ईरान की अगर बात करें तो ईरान को भारत बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है। जी हां, राइस, टी, शुगर, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, बहुत कुछ करता है। किसको करता है? ईरान को करता है। कितना करता है सर? बहुत करता है यार, 14,446 करोड़ का बिजनेस है इनका, बहुत बिजनेस है यार। अब ऐसे में अगर ईरान के साथ दोस्ती हम छोड़ देंगे तो सर हमें ही घाटा होगा ना। अब तो आने वाले समय में सोचो भैया, गठबंधन वाला मामला है यहां कि भाई यूएस के साथ रहें कि ईरान के साथ रहें, जाएं तो किधर जाएं। तो ये कहानी चल रही है पूरी, और इसी के कारण थोड़ा बाजार में आपको आज थोड़ा सा रोना धोना जरूर देखने को मिला होगा। लेकिन ट्रेडर तुम्हारे मजे से काम करते हैं, पैसा बनाते हैं। समझ में आ गया तो बोलो हाँ, कमेंट में मेंशन करना हाँ ठीक है सर समझ में आ गया। इसीलिए बाजार में गिरावट रही, और यही धमकी उन्होंने दिया है, और इसके कारण भारत और ईरान का आपने बिजनेस देख लिया, अच्छा खासा बिजनेस है। भारत बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है इन चीजों का, राइस का हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, दवाइयां बहुत सस्ती हम लोग देते हैं। और दैट्स व्हाट, जेनरिक मेडिसिन हमारे यहां बहुत सस्ती मिलती है, हम लोग अमेरिका में बहुत देते हैं, ईरान को भी देते हैं, हमारा बिजनेस होता है अच्छा खासा। अब यहां देखते हैं कि क्या होता है। भाई ऐसा तो नहीं ईरान से बंद करना पड़े, नहीं करना पड़ेगा, लेकिन देखेंगे क्या होता है। चलो कुछ सेक्टर को लेकर बात करेंगे आने वाले बजट सेक्शन में। ये सेक्टर को नजर रखना, मैं यहां खरीदने की राय नहीं दूंगा, ना बेचने की राय दूंगा, क्योंकि पोपट हमारा हो चुका है कुछ समय पहले जब भी बजट आता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से अपना पोर्टफोलियो बनवाना, किसी एक्सपर्ट से अगर आप जानते हो, मतलब आपको नजर में जो भी एक्सपर्ट हो, प्रॉपर तरीके से आपके पास स्टॉक का होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से। कुछ सेक्टर में दिखा दे रहा हूं, कंजम्पशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, मेटल्स और बैंकिंग, ये सेक्टर पे फोकस रखना। कोई भी सपोर्ट चाहिए सर, स्टॉक्स वीआईपी ग्रुप से जुड़ सकते हो, शानदार काम कर रहे हैं उसमें। देखो इस ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा, बहुत कुछ है। इंट्राडे है, स्विंग ट्रेडिंग है, और आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक्स मिलता है, आपके स्टॉक्स का रिव्यू हो जाता है। अब हम लोग काम अच्छा कर रहे हैं तो बताना तो बनता है कि भाई काम कर रहे हैं। यहां आपके स्टॉक्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन होती है, नंबर में पता कर लेना कि आपको क्या चाहिए, ये नंबर जरूर देख लेना, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन स्टॉक के बारे में डायरेक्टली सर बोल नहीं सकते, नहीं तो मैं खुल के बोल देता। तो फ्री टेलीग्राम पे मैं आज बता दूंगा, सभी सेक्टर से एक एक स्टॉक डाल दूंगा फ्री टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फटाक से, बिना देरी किए हुए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे है टेलीग्राम, फ्री है, कोई चार्ज उसका नहीं रहेगा। चलो ये समझ में आ गया सर, यही बाजार का आज पूरा हाल भाल था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अब थोड़ा सा निफ्टी का ना प्रेडिक्शन कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग ट्रेडर है ना वो थोड़ा समझना चाहेंगे कि भाई निफ्टी का क्या हो सकता है आने वाले मार्केट समय में। चलो थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके लिए दिखाना चाहूंगा, और साथ ही साथ कुछ प्रेडिक्शन जो आज एक्चुअल में काम आई है। एज ए ट्रेडर जब आप एनालिसिस करते हो मार्केट के बारे में, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने ऑन करूंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैं बेसिकली जो ट्रेड नॉर्मली जब अपन ट्रेड लेते हैं ना, तो बेसिकली कुछ छोटे मोटे एनालिसिस करके लेते हैं। आपके सामने रिकॉर्डिंग चल रही है, ये हमारा निफ्टी का चार्ट हुआ। मैंने आपसे कहा है कि भैया हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है। जी हां, अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है सर, 25,485 आपके सामने दिख रहा है। आपके सामने ही मैं ट्रेंड लाइन वगैरह सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूं। मैं आपसे कहा भी हूं कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद ही आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। सेशन में याद करो मैंने सिखाया था, जो लोग प्राइम मेंबर हैं उनको पता होगा, 2.5 घंटे की हमारी क्लास थी, और आपको उसी से कॉन्फिडेंस बढ़ा था। काफी लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे आज। चलो ये हमारा हो गया, सपोर्ट हो गया। दूसरी अगर बात करते हैं सर एक रेजिस्टेंस का, तो जी हां, रेजिस्टेंस के लिए मुझे ना एक ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना दिया है रेजिस्टेंस के लिए, अगर इसको क्रॉस करता है तो तब तो बहुत तेजी रहेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट और रहेगा जो मैं रेजिस्टेंस में, मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो है, जी हां, ये आपको भी दिखाना चाहूंगा। ये इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये देखो ये वाला, ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ हो रही है ना, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और मैंने कल भी इसको ड्रॉ करने की कोशिश की थी। और आप एक चीज देखो, ये है ना, आज मार्केट इसको क्रॉस नहीं किया है। अगेन मैं यहां से अगेन एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश। रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी काम करती है और नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन भी काम करती है, ठीक है। अब यहां देखो, मैंने
प्रॉपर तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है और मैंने आपसे कहा है कि 25,931 का जो लेवल है वो मार्केट को क्रॉस होना चाहिए। अगर ये लेवल क्रॉस होगा तो डेफिनेटली मार्केट ना एक रेंज में पहुंच जाएगा, जो रेंज है अराउंड हमारा 26,000 और 26,400 के बीच में। ये रेंज में अगर मार्केट पहुंचेगा डेफिनेटली, और EMA 200 ऑलरेडी बॉटम में है, तो जब तक EMA 200 के ऊपर है डेफिनेटली उतना ज्यादा फॉल आपको देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन हाँ, जो रेंज है 25,931 और 25,485, इसी के बीच मार्केट घूम रहा है। बस आपको यही ध्यान रखना होगा और इसी के बीच में आप ऑप्शन चेन में जाके स्पॉट प्राइस के पास में भाई साहब जो आपको प्रीमियम सस्ता मिलता है, हम लोग बेसिकली इसी पे ट्रेड करते हैं। तो ये छोटा सा एनालिसिस था निफ्टी के बारे में। समझ में आएगा तो बता देना, मैं हर सेशन पे हर क्लास में आपको बताता जाऊंगा। चलो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कमेंट्स आए हैं। सर मैं आईसीसी पोटेंशियल निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स मैंने 3,000 निवेश करके रखा है। मोतीलाल तो ठीक है, निपॉन ठीक है, बंधन लार्ज एंड मिड कैप ठीक है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप इससे बेटर है, कुछ पुराना फ्लेक्सी कैप ले लो। आईसीसी पोटेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप ज्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन, कोई अच्छा मैंने एक वीडियो बनाया था कि ऐसा नहीं लोग ना म्यूचुअल फंड में, ऐसा नहीं कि लोग म्यूचुअल फंड में पैसे निकाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में स्विच कर रहे हैं। तो महानुभाव का है अंकुश शर्मा जी का कि सर कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा है, मेरे पास 35 मेंबर्स हैं, मैं सभी लोग एसआईपी ने स्टॉप कर दिया है। देखो अंकुश शर्मा जी, कुछ समय बाद ना सचमुच आप शर्मा जाओगे जब म्यूचुअल फंड के आप पोर्टफोलियो में देखोगे कि भाई मुझे कितना रिटर्न मिला है। आप बिल्कुल नए हो इसलिए आपको लग रहा है, और सचमुच अगर आप स्टॉप कर रहे हो म्यूचुअल फंड एसआईपी से गलती कर रहे हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बने रहो, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पोर्टफोलियो है, आपका पैसा है। सर अगला क्वेश्चन, हर हर महादेव सर, हर हर महादेव भाई, प्लीज प्रोवाइड पोर्टफोलियो चेक कर लीजिएगा। एचडीएफसी मिड कैप इतना, कोटक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप। भाई साहब आपने फ्लेक्सी कैप भी लिया, मल्टी कैप वेज मंचूरियन क्यों बना रहे हो यार? यहां आपने फ्लेक्सी कैप भी ले लिया, मल्टी कैप भी ले लिया, मंचूरियन नहीं बनाना, उससे कोई मतलब, सेहत ही खराब होगी। बेटर है अगर आपने यहां फ्लेक्सी कैप, दोनों में से कोई एक रखो, बेटर रहेगा। एक्सिस मल्टी कैप आपने ले लिया है, आईसीसी फ्लेक्सी कैप आपका ठीक है, बंधन मल्टी एसेट चलो ठीक है, कंटिन्यू करते रहो। ये फंड में थोड़ा चिंता की बात है। संदीप सर जय हिंद, भाई साहब जय हिंद। संदीप सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा, आप कई बार मैसेज किया, चलो आप देख लेते हैं। पराग पारी गुड, आईसीसी पोटेंशियल लार्ज कैप ठीक है, निपॉन स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप, कंटिन्यू करते जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। आपने कुछ मल्टी एसेट्स भी सही रहेगा, हां ले सकते हो। ध्यान रखना अगर कोई ईटीएफ ले रहे हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ले लो, मोतीलाल का है ईटीएफ जो ठीक ठाक बनता है। भाई साहब आज की वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। और बाकी मार्केट की अगर हालत इसी तरह आपको वीडियो पसंद आ रही, लाइक कर देना, चल पे सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्रिप्शन आप लोग नहीं ले रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जरूर कर लेना, क्योंकि काफी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। हालांकि YouTube आजकल नोटिफिकेशन भी नहीं भेजता, तो देख लिया करना। बाकी कुछ भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना, बाकी नंबर मेरा मेंशन है, कमेंट मेंशन करना अपने पूरे जो भी आपके कमेंट है, ठीक है। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।